हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मैथमेटिक्स को आप और हम दोनों साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर चैप्टर को बहुत ही हौले हौले बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और खुशी की बात तो ये है कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। और दूसरी खुशी की बात कि पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से हुई है, काफ़ी एग्जांपल्स के साथ में हुई है, समझ रहे हैं। और वो दो प्रॉपर्टी हैं, उनका नाम क्या है, क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, क्लोजर और कम्यूटेटिव, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया और उसका लिंक जो है वीडियो नीचे मिलेगा, मतलब यहाँ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और आज बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई का लेवल किस तरीके का है। क्या आपने अप किया है? क्या आपका नॉर्मल चल रहा है? क्या आप सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को ही टाइम दे पा रहे हैं, मैथमेटिक्स को टाइम दे रहे हैं? उसके अलावा अगर आप कोई बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 टाइम दीजिए और इक्वल टाइम सबको दीजिए। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। कॉपी और आपका जो पेन है ओपन कर लीजिए और हेडिंग लगाइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम पहले एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आखिर बताना क्या चाह रहे हैं ये भाई साहब। ये भाई साहब ये बताना चाह रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 लोग की बात होने वाली है, पहली बात, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारी 2 लोगों की बात हुई थी। डिफरेंस नंबर 1। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 लोगों की बात होने वाली है, यानी कि हैं 3, यानी कि 1 है, 2 है और 3 है। अगर इनको प्लस करने की बात आ जाए, बेसिक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल, आपको समझ में आएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आंसर सेम आने वाला है जब आप किसी को भी ऐड करें पहले तो, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 को ऐड करना पड़ेगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये मेरा 1 है, यानी कि मैं पहले इनको ऐड करता हूँ। इनको ऐड किया तो आंसर आया 3, बोलो आंसर आया 3, और बाद में इनको इसमें ऐड कर लो तो फिर आंसर कितना आता है, 6 आया। इतनी बात हमको समझ में आई। यानी कि इनका कहने का मतलब है अगर आप 1 + 2 + 3 है, आपने पहले इनको ऐड किया, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरी बार में 1 को ना साथ में लेके 2 और 3 को साथ में लेते हैं, फिर ऐड करिए इनको, यानी कि फिर 1 + 3 + 2 5 आया, 5 + 1 यानी कि 6 आया। क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है दोनों केसेस में? यानी कि हमने ऑर्डर बदला है। पहले हमने 1 और 2 की बात की, 1 और 2 की बात की, उसके बाद में हमने 2 और 3 को ऐड किया पहले। तो मतलब कि चेंज करने पे हमारे आंसर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि अगर ऐसा होता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जी हाँ। और एक बात बता दूं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और 3 में ही काम करती है। जी हाँ। क्या चौथे डिवीजन में काम करती है? क्या डिवीजन में काम करती है? पता नहीं सर, काम करती है कि नहीं करती है। देख, डिवीजन में हमेशा काम नहीं करती है, या फिर डिवीजन के केस में काम ही नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको, वो डिवीजन में इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। और हाँ, वो एग्जांपल आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि सीधी चीज़ तो कोई पूछता नहीं एग्जाम्स में, हमेशा खुरापाती चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये एग्जांपल आप जरा इसको नोट करिएगा। जैसे क्या है, 16 -8 और 2 डिवाइड में है। ये क्या है, ये आपके डिवाइड में, यानी कि -8 है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। एग्जांपल है हमारा, समझ रहे हैं ना। तो इन 2 को पहले साथ में लेते हैं, इन 2 को मैंने पहले साथ में लिया तो डिवाइड किया, तो 8 में से 16 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा 2? क्योंकि 2 आएगा, 2 ही आएगा, और एक ही माइनस का साइन है तो माइनस साथ में आ जाएगा। माइनस कितने थे, 1 माइनस था ना, ठीक, -2 आया। क्यों बच्चों, आ गया ना। और ये बाद में 2 डिवाइड बाई 2 लिखा है, 2 लिख दिया, तो 2 में से 2 को डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, ठीक। इस तरीके से किया तो माइनस वाला आंसर आया। अब ये देखो, अब क्या करेंगे, 16 डिवाइड बाई -8 डिवाइड बाई 2, ठीक। अब क्या है, इनको पहले डिवाइड करो, आपकी इनको पहले डिवाइड करो, क्योंकि हमने पहले इस वाले केस को इधर लिया था, आपकी उधर को डिवाइड करो।
ठीक है, उन दो लो लास्ट वाले को ले लो, तो 16 को ऐसे ही लिख दो, 8 में से इसको डिवाइड करो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बचा, ठीक है, 8 में से 2 को डिवाइड तो 4 बचेगा, और यहाँ एक माइनस का साइन है तो एक माइनस का साइन साथ में आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि साथ में 2 साइनें लिखना संभव तो है लेकिन ब्रैकेट लगा दिया जाता है, वरना लड़ाई लड़ने लगेंगे आपस में, ठीक है। कितना हो गया, अब 16 में से 4 को डिवाइड करो, अब मुझे बताओ आंसर कितना आता है। आंसर भाई आता है 4 और एक माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक ही माइनस का साइन है। अब ये देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज करने पे क्या आंसर बदल गया, देखो भाई -1 आंसर आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है -4 आंसर आ रहा है, तो आंसर में अंतर आ रहा है ना, और अगर अंतर आ रहा है तो भैया वहाँ डिवीजन वाले केस में फिर ये आपकी कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई, जी हाँ फेल हो गई, मानते हो कि नहीं, एग्री है कि नहीं। तो समझ में आ गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं लगती है। सेम क्लोजर प्रॉपर्टी भी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिक नहीं एडिशन में लगती थी और आपके क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में लगती थी, सब्ट्रैक्शन में भी लगती थी, लेकिन डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती थी। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी मतलब होता है सेम, आइडेंटिटी मतलब होता है क्या होता है, सेम होता है, यानी कि सेम कब आ सकता है, जैसे कि मैं बोलूँ अगर मैं गधा में कुछ भी ऐड ना करूँ तो गधा ही रहेगा ना, यानी कि अगर मैं किसी में भी 0 ऐड करता हूँ, अगर मान लो आप में मैंने 0 ऐड किया तो आप में कुछ चेंज ही नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर किसी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट, देयर इज नो प्रभाव पड़ेगी। हाँ, जैसे 8 है, आपने इसमें 0 ऐड किया तो क्या आंसर 80 तो आएगा। 7 में आपने 0 ऐड किया, आंसर 7 ही आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे ना। तो ये कौन सी होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी है कि जिस तरीके से अगर आपने किसी भी नंबर में जैसे 8 में 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आया, ठीक है। 2 में आपने 1 मल्टीप्लाई किया, आंसर 2 ही आया। क्वेश्चन इस तरीके का आता है, समथिंग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो आंसर पुट करना होता है 1, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 होगा। आपको बात समझ में आ रही है? क्या थोड़ा तेज हो रहा है, कैच कर पा रहे हैं कि नहीं? ये बेसिक्स थी ना। अगली चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत वाइडली यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इसको इरेज करें और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जरा देखो, हेडिंग लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेडिंग लगाइए। और आप मुझे बताइए अच्छी तरीके से भाई नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है, अगर उनके स्कूल में कोई अदर बुक चल रही है, आप उसकी एक्सरसाइज लगाइए। कंटेंट दोनों का सेम है, आई होप आप समझ रहे होंगे। क्योंकि ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का जरा आप एक चीज लिखिए, बोलूँ a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ कराइए, यानी कि a की मल्टीप्लाई b के साथ कराइए, उसके बाद में प्लस का साइन लगाए, प्लस का लगाइए, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। a को आपको इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना है। a को मैंने b पे बांटा तो a मल्टीप्लाई b, a को मैंने c पे बांटना है तो प्लस का साइन लगाया, पहले प्लस से करना पड़ेगा, उसके बाद में a को मल्टीप्लाई c के साथ करना है, यानी कि a को मल्टीप्लाई c के साथ करना है। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, ठीक, आपका जो ये है इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक घूंट पानी पी लेता हूँ और आप भी पानी पी सकते हैं, थोड़ा एक रेस्ट ब्रेक लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। लिख लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि एग्जाम्पल की बात है, अगर आपका कोई नंबर है, यानी कि कोई नंबर यानी कि यहाँ पे इसको नंबर के तौर पे अगर लेते हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 प्लस 2, ठीक। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट करिए, 3 को 4 पे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस, ठीक, 3 की 2 से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आएगा, ओवरऑल हमारा 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, ऐड कर लो यानी कि 18 आंसर आएगा। हो गया, समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब 3 को 4 पे डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस का है प्लस लगाया, 3 को 2 पे डिस्ट्रीब्यूट किया यानी 3 2 जा 6, फिर इनको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसमें ऐड कर लिया, तो आंसर 18 आ गया। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन का साइन है। सेम केस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन पे,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन का साइन होता सब्ट्रैक्शन, तो ओवर सब्ट्रैक्शन बोला जाएगा। और इसको भी लगाने का सेम तरीका क्या है, क्या सेम तरीका है कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से की, 3 2 जा 6 हो गया, फिर वो 3 जा 12 आया, माइनस साइन है तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और 3 2 जा 6 लिखा, और फिर 12 - 6 18 तो होता नहीं है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जी हाँ, सही बोले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी।